आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल क्राइम रिपोर्ट में, जहां हम आपको देश और दुनिया की तमाम जुड़े हादसों से रूबरू कराते हैं। मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। आज का हमारा विषय ऐसा ही कहानी से जुड़ा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। 2 साल की बेटी को सीना से दबा कर मार डाला, बोला कर्जदार हूँ, खिलौने के लिए पैसे नहीं थे। बेंगलुरु के एक टेरिकशिप में अपनी 2 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास बच्ची को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। बच्ची की जान लेने के बाद उसने आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन बच गया। घटना 15 नवंबर की है। बच्ची की डेड बॉडी 16 नवंबर को कोलार के केनत दत्ती गांव के झील में मिली। इस झील के किनारे पुलिस को एक नीले रंग की कार भी मिली। इसे देखकर गांव वालों ने कोलार पुलिस स्टेशन में सूचना दी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पिता की तलाश शुरू की, जिसके बाद 16 नवंबर को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा अब हुआ जब 15 नवंबर से बेटी के साथ लापता था। आरोपी की पहचान 35 साल के राहुल परामर के नाम में हुई है। वह गुजरात का रहने वाला है और 2 साल पहले ही अपनी पत्नी भाव्या के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। 15 नवंबर से वह अपनी बेटी के साथ लापता था, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। बेटी को स्कूल ले जाने के बहाने घर से निकला था आरोपी। राहुल ने पुलिस को बताया कि वह बेटी को स्कूल ले जाने के बहाने घर से निकला था। वह खुद को मारना चाहता था, लेकिन बेटी के सामने होने के चलते वह फैसला नहीं ले पा रहा था कि वह मर जाए या रुक जाए। वह पूरे दिन बेंगलुरु और कोलार के आसपास चक्कर लगाता रहा। शाम को झील के पास कार रोककर वह बहुत देर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। उसने घर लौटने के बारे में सोचा, लेकिन उसे डर सता रहा था कि अगर वह घर लौटा तो कर्ज देने वाले उसे परेशान करेंगे। बेटी को इतनी जोर से गले से लगाया कि उसकी जान ही निकल गई। झील के पास एक दुकान से अपनी बेटी के लिए चॉकलेट और बिस्किट खरीदे, लेकिन बेटी दोपहर से भूखी थी, इसलिए वह रोती रही। राहुल के पास बच्ची को कुछ खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बच्ची के साथ जान देने का फैसला किया। पहले वह बहुत देर तक बच्ची के साथ खेलता रहा, फिर उसे बहुत देर गले लगाते हुए ही उसने बच्चे का दम तोड़ घोट दिया और उसके शव के साथ झील में कूद गया, लेकिन वह बच गया। उसके बाद उसने ट्रेन से टकरा जाने की भीड़ ठानी, लेकिन वह बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां अलग अलग दिन पुलिस उसके पास ही खड़े थे, लेकिन वह 6 महीने से बेरोजगार था। घर में चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाई। पुलिस के मुताबिक पिछले 6 महीने से बेरोजगार था। उसने अपने बिटकॉइन बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। उसे अपने बेंगलुरु वाले घर से सोने के जेवरात चोरी होने की शिकायत भी लिखवाई। वह लगातार पुलिस स्टेशन जाकर मामले की जानकारी लेता रहा। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद भी पता चला कि राहुल ने खुद ही अपने घर से जेवर चुराए थे और उन्हें गिरवी रखा था। इसके बाद उसने पुलिस के पास झूठी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में उसे थाने को आने कहा, लेकिन उसके पहले ही उसने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में कार्रवाई के डर की वजह से उसने बेटी की जान ले ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी तमाम कहानियों के साथ हम आपके सामने लाते रहेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।